पार्टी के प्रदर्शन की, तो राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त लखनऊ आपको लिए चलते हैं, जहां अलग अलग मसलों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इससे पहले सुनील साजन और नरेशोत्तम पटेल को हिरासत में लिया गया था और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ये सीधी तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की है, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रतापगढ़ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस दौरान रोका है, तो ऐसे में गुस्सा भड़का और नारेबाजी जमकर हुई है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त लखनऊ की हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। न्यूज़ 18 पर आप देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो नाराज हो गए पुलिस के रोके जाने से, और उसके बाद कई कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। तो उनको हटाने की कोशिश हो रही है। दरअसल जो ये इलाका है, ये काफी व्यस्ततम इलाका है, जिसके चलते यहाँ पर जाम भी लगा है। तो देखिए कार्यकर्ताओं को किस तरह से हटाया गया है और सड़क का जाम खुलवाया गया है। उससे पहले काफी देर तक अफरा तफरी मची और लाठियां भांजकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाकर सड़क को खाली कराया गया। लेकिन उससे पहले लखनऊ वासी आज खासे परेशान रहे। प्रदर्शन की वजह से जाम लग गया और पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे जोश के साथ आज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, इसलिए इतने आसानी से मानने को तैयार नहीं थे। लाठियां फटकार कर, पकड़ पकड़ कर, खींच कर इन कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाया गया। वाराणसी की तस्वीर आप देखिए, तो जगह जगह आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब एक्टिव हो गया है विपक्षी दल, और जाहिर सी बात है अगर चुनाव में जाना है तो उससे पहले अपनी उपस्थिति दिखानी ही होगी, और ये काम विपक्ष का होता है, ये जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। तो बहरहाल आज राज्य के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीर आई जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे थे, लेकिन लाठीचार्ज करके जिस तरीके से हटाया गया है, इन पर बल प्रयोग करके, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो वाराणसी की तस्वीर है जहां प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने दनादन लाठियां बरसाई हैं। तो आगरा में भी प्रदर्शन किया। वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ में भी ऐसे ही प्रदर्शन हुआ। तो वाराणसी में सड़क को खाली किस तरह से पुलिस ने कराया है वो दिख रहा है तस्वीरों में। लाठियां भांजी गई हैं, लाठी चार्ज किया गया है और खींच के इन कार्यकर्ताओं को वहां से हटा के, खदेड़ के, भगा के सड़क को खाली कराया गया है। तो पूरे राज्य में प्रदर्शन समाजवादी पार्टी अलग अलग मसलों को लेकर कर रही है, जिसमें कानून व्यवस्था का मसला है, जिसमें बेरोजगारी का मसला है और भी बहुत सारे मसले हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी थी और जो प्रदर्शन था उसे रोकने के लिए लाठियों की बौछार इन पर की गई है। वाराणसी की तस्वीर जो एक्सक्लूसिवली आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। तो कार्यकर्ता भी अड़े हुए थे, सड़क पर डटे हुए थे। तो पुलिस को भी लगा कि ऐसे तो बात बनने वाली नहीं, और उसके बाद पुलिस ने वही किया जो वो करती है, लाठीचार्ज और बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा है। तो कुछ तो लाठियों से बच गए, लेकिन जो पुलिस के हाथ आए उन्हें बख्शा नहीं गया। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, आज काफी हंगामा रहा, बनारस में काफी गहमा गहमी। बिल्कुल, देखिए आज का जो दिन है बनारस में वो गहमा गहमी के साथ, सियासी गहमा गहमी के साथ शुरू हुआ है। सपा कार्यकर्ता अलग अलग मांगों को, महंगाई समेत अलग अलग मांगों को लेकर जिला मुख्यालय यानी कि जो डीएम ऑफिस है उसके बाहर सर्किट हाउस के सामने धरना दे रहे थे। लेकिन पहले से ही मौजूद 3 थानों की फोर्स थी। पुलिस अफसरों में, प्रशासन के अफसरों में, सपा कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई और उसके बाद जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस उनका कहना था प्रशासन का कि जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन थी वो उनको पालन कराया जाएगा और भीड़ जमा करने की अभी पाबंदी है। तो ऐसे में जो है उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया, जिसपे जो है नोकझोंक हो गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो जो लाठीचार्ज के बाद वहां पर भगदड़ मच गई। फिलहाल अब लाठीचार्ज के बाद समाजवादी पार्टी के तेवर और तेज हो गए। उनका कहना है कि एक तरीके से जो है अत्याचार। तो फिलहाल जो जिसे कह सकते हैं कि जो हफ्ते का पहला दिन है वो सियासी जो है गर्मी के साथ शुरू हुआ है। और जाहिर तौर पर क्योंकि वाराणसी पॉलिटिकल केंद्र है, राजनीतिक केंद्र है इस वक्त, तो ऐसे में यहाँ पर सपा अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए इस पूरे लाठीचार्ज को मुद्दा बनाएगी। बिल्कुल मुद्दा बनाएगी उपेंद्र, और लगभग 2 साल का ही वक्त बचा है। तो ऐसे में आपको सड़क पे नजर आना होगा, जनता के मुद्दों के साथ नजर आना होगा। तो ये दिख रहा है कि कार्यकर्ता भी आसानी से मानने को तैयार नहीं और दनादन लाठियां बरसाई जा रही है पुलिस और बमुश्किल हटाया गया है इन्हें।
बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा कि 2 साल का वक्त बचा है, तो ऐसे में अब जो वक्त है इसमें आपको जमीन पर उतरना होगा। और पिछले दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में जो है प्रियंका गांधी का जो है लगातार सक्रिय होना, बिल्कुल प्रियंका गांधी का जो है लगातार सक्रिय होना हर खबर को लेकर, हर घटना को लेकर, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ये एक स्पेस लाइन बच रही थी जिसको लेकर जो है शायद समाजवादी पार्टी को एहसास था कि उनको भी प्रेजेंस होना होगा मौके पर, जमीन पर। और शायद उसी की कड़ी में आज ये अलग अलग जगह यूपी में प्रदर्शन था, जिसमें वाराणसी में हुए प्रदर्शन पर ये जोरदार जो है प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद ये लाठीचार्ज हुआ। तो ये जो है जिसे कह सकते हैं कि तस्वीर में दिखने वाली बात कि तस्वीर से कहीं आप गायब ना हो, चूंकि वक्त कम बचा है, तो ऐसे में सियासी गर्मी आपको तभी मिलेगी और सियासी ऊर्जा आपको तभी मिलेगी जब आप ज़मीन पर होंगे और जब इस तरीके की प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी दिखेंगी। तो शायद इसी वजह से आज इतनी बड़ी भीड़ जो है मुख्यालय पे थी। दूसरी तरफ प्रशासन का साफ तौर पर कहना था कि उनके लिए जो है कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना जरूरी था और भीड़ जमा हो रही थी, इसलिए उन्होंने लाठीचार्ज किया। लेकिन अब ये लाठी की गूंज को समाजवादी पार्टी जरूर उठाएगी और चूंकि वाराणसी है, वाराणसी पूर्वांचल में राजनीति का केंद्र है और खुद प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी है, तो ऐसे में समाजवादी के तेवर यहाँ पर तेज होना सियासी जो जानकार हैं वो मान रहे हैं कि जो तेवर होंगे वो तेज होंगे, वो लाजमी भी है, क्योंकि अब 2 साल ही इलेक्शन के लिए, यूपी चुनाव के लिए बचे हैं। बिल्कुल उपेंद्र, क्योंकि बनारस जो अपने आप में धार्मिक केंद्र है, गतिविधियां होती हैं, आस्था का केंद्र है, तो पूर्वांचल का अहम हिस्सा है। और अब जबकि प्रधानमंत्री यहां से सांसद हैं, तो ये अपने आप में राजनीति का एक बड़ा केंद्र भी बन जाता है। तो ऐसे में अब लगता नहीं कि लाठीचार्ज के बाद थम जाएगी सपा, तो आगे किस तरह की भी रणनीति है या फिर कार्यकर्ता अभी कहाँ जुटे हुए हैं? कोई ऐसी तस्वीरें मिल पाई हैं आपको? बिल्कुल, देखिए कुछ अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ से चले गए, लाठीचार्ज के बाद वहाँ से भगदड़ हो गई। लेकिन अभी हमारी सपा के कुछ पदाधिकारियों से बात हुई, उनका कहना था कि उसके लाठीचार्ज के बारे में उन्होंने जो है सपा के अपने मुखिया अखिलेश यादव को बात बता दी है और अब जो है ऊपर से जो भी गाइडलाइंस होंगी उसको उसके हिसाब से प्रदर्शन किया जाएगा। और लाठीचार्ज पूरी तरीके से उनका कहना है कि अन्यायपूर्ण है और इसको समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सड़कों पे उतरेंगे। तो जो पदाधिकारियों के बयान है उससे साफ तौर पर लगता है कि जिस मकसद के लिए, जिसे कह सकते हैं कि जिस तरीके के लिए, जिस सियासी हलचल के लिए जो है समाजवादी पार्टी लगातार जो है आंदोलन कर रही, संघर्षरत है, तो उस कड़ी में आज बनारस के लाठीचार्ज को मुद्दा जरूर बनाएगी। हालांकि जो है उनका कहना था कि हमारा पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से धरना था, लेकिन जो है यहाँ पर जो हुआ वो गलत है, उसको उन्होंने पार्टी के अपने पदाधिकारियों को बिल्कुल उपेंद्र, खैर एक मकसद तो सध ही गया, क्योंकि राजनीति में दिखना बहुत जरूरी है। और अगर कोरोना काल नहीं होते, आप देखें तो ये बड़ी आम सी तस्वीरें हुआ करती थी, लेकिन अब विपक्ष थोड़ा सुस्त भी नजर आता है। लेकिन आज जो प्रदर्शन हुए हैं तो अपनी उपस्थिति कहीं ना कहीं दर्ज कराने की कोशिश जरूर समाजवादी पार्टी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठियां भांजकर खदेड़ा गया है। और ऐसी ही तस्वीर लखनऊ से भी सामने आई। यहां भी महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हुआ है। तो ये आगरा में भी आप देखिए, कलेक्ट्रेट को घेराव करने के लिए जा रहे, तो वहां भी पुलिस से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। तो राज्य के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई हैं। तो लखनऊ वाली तस्वीर में आपको सुनील साजन और नरोत्तम पटेल साफ नजर आ रहे हैं। तो ये जो डेलीगेशन है वो प्रतापगढ़ की तरफ निकल रहा था, तो फिलहाल इन लोगों को रोका गया है और प्रदर्शन जबरदस्त हुआ है। तो आज कई जगह से ऐसे ही हंगामों की, प्रदर्शनों की खबरें और तस्वीर सामने आई है। मेरठ से आपको हम खबर दिखा रहे हैं। यहाँ हालांकि प्रदर्शन करने वाले किसान थे, इन लोगों ने कलेक्ट्रेट में खूब हंगामा किया। सरकारी अध्यादेश का ये लोग विरोध कर रहे थे। इन्होंने सरकार के तीनों अध्यादेश को किसान विरोधी बताया है। तो जो नए अध्यादेश यहाँ पर सरकार लाई है उससे किसान नाराज है। इनका कहना है कि इससे उनका जो हक है उस पर असर पड़ रहा है। तो किसानों ने आज मेरठ में प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर ये लोग पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। निखिल हमारे सहयोगी मेरठ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो निखिल, जरा बताइए, यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन, किसानों का गुस्सा किस हद तक देखने को मिल रहा है?
देखिए प्रीति, न्यूज 18 अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से मेरठ के कलेक्ट्रेट परिसर पे किसानों ने हमला किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट के गेट को तोड़ने की कोशिश की गई, पुलिसकर्मी रोकते रह गए, लेकिन जो किसानों की भीड़ थी वो ट्रैक्टर लेके कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए। ठीक डीएम कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर खड़े किए गए और वहां पर जबरदस्त हंगामा किया गया। किसानों को साफ तौर पर यही देखने को मिला है कि उन्होंने कहा कि सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वो किसान विरोधी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि स्टॉक मेंटेन करना, इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और इसके अलावा जो मंडी समितियां खत्म की है, इसको लेकर उन्होंने खासी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर बेरोजगारी एक उनका मुद्दा था, इसके अलावा गन्ना पेमेंट एक मुद्दा था, यानी बहुत सारी मांगे हैं और उसको लेकर सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला है। इस पूरे मामले में मेरठ का जो जिला मुख्यालय आज पूरी तरह आंदोलनरत रहा, वही समाजवादी कार्यकर्ता भी पहुंचे, लेकिन जो किसानों की भीड़ थी वो असल भीड़ नजर आई और वहां पर उन्होंने जो हंगामा किया उसकी तस्वीरें न्यूज 18 अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहा है कि किस तरह से किसानों का हंगामा यहाँ पर नजर आया है। बिल्कुल, और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के झंडे भी दिखाने की, लहराने की कोशिश हो रही है, जबकि ये पूरा जो प्रदर्शन था वो किसानों का प्रदर्शन है। तो निखिल, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं, पूरी तैयारी के साथ किसान पहुंचे हैं और लग नहीं रहा कि मानने को तैयार है। फिलहाल किस तरह से हालात संभाले जा रहे हैं? देखिए, वहां पर हंगामा चल रहा है, किसान भारी भीड़ के साथ ट्रैक्टर लेके पहुंचे हैं। इसी बीच समाजवादी कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए, इसीलिए समाजवादी झंडों की तस्वीरें कुछ कुछ नजर आ रही है। लेकिन जो असल प्रदर्शन था, जो वैसा प्रदर्शन था वो किसानों का प्रदर्शन था और किसान आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां तो थी, लेकिन किसानों की भीड़ के आगे, किसानों के गुस्से के आगे ये सब तैयारियां धरी रह गई। जिस तरीके से देख सकते हैं कि किसान जैसे ही कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे, पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों का संख्या बल, उनका भीड़, उनका गुस्सा उन्हें रोक नहीं पाया। उन्होंने सीधा ट्रैक्टर डीएम कार्यालय पर ले जाकर खड़ा किया और वहां हंगामा करते नजर आए। किसानों की बहुत सारी मांगे थी, जिसमें बेरोजगारी एक विषय था, उसके अलावा मंडी समिति खत्म करने का अध्यादेश एक विषय था और भी ऐसी कई मांगे थी जिसको लेकर किसान वेस्टर्न यूपी में आंदोलनरत है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल जानकारी के लिए। तो ये गुस्सा है, ये आप प्रदर्शनकारियों की भाषा में कहिए तो ये जोश है किसानों में, जो आज देखने को मिला कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां अपने अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल आपका जानकारी के लिए। और अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वहां भी लोग गुस्से में हैं और ये गुस्सा है पुलिस के खिलाफ। देखिए जरा दो तस्वीरें कानपुर की है, जहां पर मंगलपुर इलाके में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस का ग्रामीणों से विवाद हो गया और इसके बाद ग्रामीण और पुलिस आपस में भिड़ गए और तस्वीर आप देखें कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं जो दूसरी तस्वीर है वो महोबा की है। यहाँ भी कथित तौर पर पुलिस द्वारा व्यापारी की हत्या के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट गया, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, कलेक्ट्रेट की तरफ कूच किया है। तो जगह जगह आज लोगों का गुस्सा फूट कर सड़कों पर आ रहा है। तो कानपुर की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, तो जबरदस्त जमीन का लेकर कुछ विवाद था यहाँ पर और इस दौरान मंगलपुर इलाके में जब पुलिस पहुंची, बुलाने पर पुलिस जब यहाँ पहुंची जमीन का विवाद सुलझाने के लिए, तो वो ग्रामीणों से उलझ गई या ग्रामीण पुलिस से उलझ गई, जिसके बाद हाथापाई तक की नौबत आ गई और काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। और जो अब तस्वीर आप देख रहे हैं महोबा की तस्वीरें, दरअसल यहाँ पर व्यापारी की हत्या हुई है और आरोप लग रहा है पुलिस पर कथित तौर पर, और जिसका लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तो व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी का अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद एक बार फिर से लोगों का गुस्सा भड़क गया। तो लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे थे कि इस पूरे मामले में पुलिस उनके साथ बदतमीजी कर रही है, अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रही है, जिसके बाद नारेबाजी करते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। हम लोग घर नहीं जाएंगे, हम लोग कोई और कानपुर से सौरभ मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो सौरभ, यहाँ देख रहे हैं हम कि जो गांव वाले हैं और जो पुलिस वाले आपस में उलझ गए। यहाँ देखिए, ये पूरा एक जमीन का विवाद है जिसमें 7 भाइयों की जमीन है और आपस में बंटवारे को लेकर के जिला प्रशासन के कई अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। लेकिन इसमें पीड़ित पक्ष का ये आरोप है कि पुलिस एक व्यक्ति की मदद
अपनी तरफ से कर रही है, जबकि जो जमीनी विवाद होता है उसमें प्रशासनिक अधिकारी, तहसील के अधिकारी होते हैं, वहाँ पुलिस का कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन पुलिस वहाँ पहुंचती है और जबरन कब्जा करवाती है और उसके बाद जो पीड़ित पक्ष था वो उग्र हो जाता है, वहाँ मारपीट होने लगती है। किस कदर ये मारपीट हुई है, ये न्यूज़ 18 पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस से मारपीट हो रही है साफ तौर पे। और उसके बाद जो है वहाँ पर जो वीडियो बन रहा था उसमें से कई और वीडियो थे जिनको पुलिस ने जबरन डिलीट कराया। और पुलिस ने यहाँ पर अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए लोगों की जम करके वहाँ पिटाई की है। और वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने एसपी का पक्ष जानना चाहा तो अब तक कोई पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। तो सौरभ, तो ये लग रहा है कि ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक पक्ष को मदद करने बिन बुलाए पुलिस वहां पहुंच गई। देखिए, निश्चित तौर से जो पीड़ित पक्ष का ये आरोप है कि पुलिस का यहाँ पर कोई काम नहीं था, जो कब्जे का काम था उसमें प्रशासनिक अधिकारी और तहसीलदार आते हैं और लेखपाल आता है जो जमीन की नपाई करते हैं। लेकिन बेवजह इतनी भारी फोर्स यहाँ पर लेकर के जिस तरीके से जो दरोगा है जिन पर ये आरोप लगा है वो पहले से ही दागी दरोगा, उन पर तमाम आरोप लग चुके हैं पहले भी, और पहले भी उन पर कुछ छुटपुट कार्रवाइयां हुई लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते वो अक्सर जमीन पे कब्जा कराना हो, पैसे का लेन देन हो, इन पर अक्सर आरोप लगते हैं और ये एक नया आरोप फिर से लग गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। तो आप कह रहे हैं कि एसपी से बात करने की कोशिश हो रही है लेकिन वो भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और अब महोबा की तस्वीरें देखिए। खबर जो अभी संक्षेप में हमने आपको बताई, तो दरअसल यहाँ पर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी जिनकी मौत हुई, हत्या हुई, तो आरोप लगा पुलिस पर भी और उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। और आज जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो लोग एक बार फिर से उग्र हो गए। उनका कहना था कि एक शख्स की मौत हो जाती, हत्या हो जाती, ऊपर से पुलिस गांव वालों के साथ ही बदतमीजी कर रही है, अभद्रता कर रही है। और इस मामले से नाराज होकर ग्रामीण काफी बड़ी संख्या में पहुंचे और प्रदर्शन कौन मना कर रहा है चलने के लिए। चलिए, और अब आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर मेरठ से है, जहां की मलियान जसवंत शुगर मिल में 10 फुट लंबा सांप निकल गया। उसे देखते ही वहां हड़कंप मच गया और तुरंत सपेरे को बुलाया गया और तब जाकर सांप को वहां से निकाला गया। तो दरअसल यहां एक सोफे में सांप कुंडली मारकर बैठा था और सफाई के दौरान जब उस पर नजर पड़ी तो लोग डर गए। इसके बाद सपेरे को बुलाया गया और तब जाकर सांप को वहां से बाहर निकाला गया। देखिए जरा कितना लंबा सांप है। तो कॉलोनी के लोगों का कहना है कि आसपास झाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से अक्सर इस तरह के जो जीव है वो निकल आते हैं। और कई बार निगम से शिकायत भी की गई लेकिन साफ सफाई की तरफ ध्यान देने को कोई तैयार नहीं है। उधर हाथरस में अंधविश्वास का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक की सांप के काटने से मौत हो गई लेकिन शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। एक सपेरे ने दावा किया कि वो मृत लड़के को अपने तंत्र मंत्र से जिंदा कर देगा। इस तांत्रिक ने सांप ने जिस युवक को काटा था उसके मुंह से पकड़ लिया और तंत्र मंत्र करने लगा। सपेरा शव के कान में मंत्र पढ़ता रहा तो कभी चेहरे पर पानी डालता रहा। और ये पूरा जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, हालांकि आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, अगर किसी की जान जा चुकी है, धड़कनें रुक चुकी हैं, तो फिर उसका जिंदा होना कोई चमत्कार ही होता है। तो कुछ नहीं हुआ और ये तांत्रिक लोगों को इसी तरह से कुछ देर तक भरमाता रहा। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसकी गूंज आज सदन में भी सुनाई दी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में कहा कि ड्रग्स की लत युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है और ये सब पड़ोसी देशों की साजिश है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। और अमरोहा से बड़ी खबर, जहां दो पक्षों में मामूली बात पर मारपीट हुई और 2 युवकों को इस दौरान जमकर पीटा गया। सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला चौक का ये मामला है। तो फिलहाल इस मारपीट के जो आरोपी हैं उनको तलाश कर रही है पुलिस। तो इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए उत्तराखंड की खबरें।